वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। अभी अपन रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में सर्विंग का पहला लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये लेक्चर वही लोग ज़रूर देखें जिनका रिवीजन जिनने अपना सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया है, वो अपने रिवीजन मोड में है। ठीक है, तो आइए मैं आगे रिमेनिंग जो बचा है उसको कंप्लीट करते हैं। करेक्शन इन लेवलिंग वर्क। ठीक है, 3 टाइप का इसमें होता है, अर्थ कर्वेचर के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए और कंबाइंड के लिए। अर्थ कर्वेचर के लिए होता है -0.0785 d², रिफ्रैक्शन के लिए होता है 0.0112 d², कंबाइंड होता है 0.0673 d²। और जो कर्वेचर अर्थ कर्वेचर के लिए होता है करेक्शन, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, याद रखने कर्वेचर का करेक्शन मीटर में आएगा और जो डी है वो किलोमीटर में रहेगा। और रिफ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, कंबाइंड नेगेटिव होता है। और ये जो सी आर होता है वो सी सी का 1/7 होता है, ये याद रखना। और डिस्टेंस ड्यू टू विजिबल हॉराइजन, डिप ऑफ हॉराइजन थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स r/r+h लिया जाता है। यहाँ पे इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, दिस वन। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के। ठीक है, अब यहाँ पे जो एच है ये इंपॉर्टेंट है। एच अपन कैसे मेज़र करेंगे? एच मेज़र करने का 2 तरीके हैं। यहाँ पहला देखिए, व्हेन वन ऑब्जर्वेशन इज एट हाइट एच। ठीक है, तो एच बराबर होगा 0.0673 इंटू d²। डी किलोमीटर में रखना है, एच मीटर में आएगा। और पेपर में अगर आपको कैलसी अलाउड नहीं है तो ये अगर आपको डी निकालने को बोला है तो इसको जो सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी याद याद रख लेना पेपर के लिए, अगर आपको पेपर में नहीं दी, ये मैंने ही लिखी है इक्वेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवल निकालते हैं, एच टू माइनस एच वन प्लस एच टू डैश माइनस एच वन डैश अपॉन 2। याद रखना है फॉर्मूला। तो आर एल ऑफ बी क्या होगा? आर एल ऑफ ए माइनस एच, दिस वन। ठीक है, कॉलिमेशन एरर क्या होती है? कॉलिमेशन एरर होती है नेक्स्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग माइनस एच। ठीक है, ऐसे याद रखना। एंगुलर एरर क्या होता है? टेन इनवर्स, ये जो ई सी ई डिवाइड बाय कैपिटल डी। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन टू द टेलीस्कोप ड्यू टू जस्ट वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल इनसाइड ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। और इसमें जो अल्फ़ा होता है ये L/R 20/6264। याद रखना, ये रेडियन में निकालते हैं। और अल्फ़ा की वैल्यू ये होती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। ठीक है, सेंसिटिविटी अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? विस्कोसिटी कम करके, और सरफेस टेंशन कम करके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा के, डायमीटर बढ़ा के, और स्मूथनेस बढ़ा के। ठीक है, ये आप याद रखना है। अब आगे आते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? अगर कंटूर क्लोजली स्पेस हैं तो उसको स्टीप स्लोप बोलेंगे, और डिस्टेंस पे हैं तो माइल्ड स्लोप बोलेंगे। और रेज ऑफ वैली लाइन के लिए परपेंडिकुलर करते हैं, इंटरसेक्ट। अगर हायर वैल्यू इन्वर्ट है तो इसको हिल बोलेंगे या समिट बोलते हैं। स्मॉलर वैल्यू इन्वर्ट है तो पॉन्ड बोलेंगे, डिप्रेशन। ठीक है, और यूनाइट और टच कर रहे हैं तो वर्टिकल क्लिफ होगा, और क्रॉस कर रहे हैं तो ओवरहैंगिंग क्लिफ होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी गई हैं, बहुत बार आते भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये दिस वन प्रॉपर्टीज़। डिस्टेंस एंड एलिवेशन थ्रू टेकोमीटर व्हेन स्टाफ हेड वर्टिकल और नॉर्मल। तो ये फॉर्मूले आपको पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा और इतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे अपन आते हैं। तो इसमें है, एक सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया। इसमें है आगे सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व में ये देखिए, ये मेरा कर्व है। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है। ठीक है, और उसके बाद ये जो पॉइंट होगा T1 होगा, ये T2 है, पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंट। मिड ऑर्डिनेट ये अपना CD है, ये एंगुलर है रोटेशन, ये del/2 है। ये V जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो अपेक्स डिस्टेंस होगी। ये लॉन्ग कॉर्ड है। अब इसके बाद कुछ इसकी डेफिनेशन आती है, कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद रखने। लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इसमें कहाँ होगा ये देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? VT1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट।
वी पॉइंट आएगा, ये दिस वन इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट ये आपको निकालना है। ये किसके बराबर होगा, आर टेन डेल बाई टू। ठीक है, ये ट्रायंगल बनेगा, इससे अपन निकाल लेंगे। तो ऐसे ही ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको ये याद रखने हैं सारे। ठीक है, आगे आते हैं सेटिंग ऑफ कर्व। सेटिंग ऑफ कर्व अपने दो तरीके से अपन करते हैं, ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा मेरे हिसाब से। बस ये याद रखना इसकी दो मेथड कौन कौन सी होती हैं, ये याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट काउंट, इसमें क्या होता है, एम पी वी इज़ दैट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज़ लीस्ट। ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सबका सम करके डिवाइड बाय एवरेज, एवरेज वैल्यू निकलती है, और वेटेड एवरेज निकालने के लिए ये ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं लॉज ऑफ वेट। गॉसियस रूल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 1/1/W1 प्लस 1/W2 होता है, ये लॉ है, आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। ये सारे ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। x1 W1 में आएगा, x2 W2 में, और k यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू है। और ये जो डिफरेंस है ये भी प्लस के बराबर होगा, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो W1/k², और डिविडेशन होगा तो मल्टीप्लाई k²। ठीक है, ये याद रखना चारों चीज़ें। अब आ गए थे प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर क्या है, इन सिंगल मेजरमेंट और इन एमपीवी और इन सिंगल मेजरमेंट विद डब्लू, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आप इनको देख लीजिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, और ये जो ई एस है ये कॉन्फिडेंट इंटरवल होता है, ये फॉर्मूला। और एरर्स इन कंप्यूटेड रिजल्ट्स, तो मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर ये दोनों अलग अलग होती हैं, बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, याद रखिए। मैक्सिमम एरर ये ऊपर वाली टेबल दी हुई है, आप देख लीजिए, और प्रोबेबल एरर ये हैगी। ठीक है, इसका क्वेश्चन एक बार आ चुका है ईएस में, इसलिए मैंने लिस्ट में नोट डाउन कर लिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आ कहते हैं स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ, x/x इक्वल टू y/y इक्वल टू f/h-h। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल H है वो फ्लाइंग हाइट है, स्मॉल h है एलिवेशन ऑफ ग्राउंड लेवल, f है फोकल लेंथ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की होगी x - a होल स्क्वायर प्लस y - a b होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो x से कितना आएगा, दिस वन, और y कितना आएगा, दिस वन। ठीक है, ये x से हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। और स्केल टाइप, एवरेज स्केल क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ये स्मॉल h एवरेज की जगह रिप्लेस हो जाएगा। और डेटम स्केल में क्या रहेगा, ये याद रखना फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले लगभग बराबर ही हैं, आपको तीनों याद रखने हैं। और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें स्टार लगा लेना, ये पेपर में आता है, D=HR/H। और इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो h - h एवरेज आ जाएगा। ठीक है, और पैरेलैक्स क्या होगा, फॉर्मूला याद रखो, टॉप का और बॉटम का। ये जो एच टॉप है ये इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन ऑफ टॉवर टॉप, और फ्लाइंग हाइट है कैपिटल H। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड, अगर L और B दिया हुआ है तो आपको नंबर ऑफ फोटोग्राफ इन वन स्ट्रिप कितना रहेगा, ये रहेगा, याद रखना फॉर्मूला, L/L + 1 NL NB = B/B + 1। ये लेंथ के रिस्पेक्ट में है और ये बिट के रिस्पेक्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितने आएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर LB नहीं दिया है, एरिया गिवन है, तो कैपिटल A/स्मॉल a, टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड अपन टोटल कवर्ड एरिया ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, इतना कर लीजिए, आपका सर्विंग ख़त्म हो चुका है। और इससे ज़्यादा जितना मुझे लगता था जो मैंने इसमें कवर करा दिया है, और कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। गुड नाइट दोस्तों।